एक्सरसाइज 9.1 परसेंटेज कर रहे हैं अब हम। एक्सप्रेस 42% ऑफ ए डेसिमल एज ए डेसिमल, है ना। 42% को हमें किस में बदलना है? डेसिमल में, है ना। कैसे बदला जाएगा निपुण? 42% को डेसिमल में कैसे बदला जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा 42% को यानी 42 इंटू 1/100, 1/100 से वैसे तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 42/100। और इसे काटते हैं हम, तो अगर मैं इसको काटूं तो आ जाएगा 0.42। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। यही है ना। एक्सप्रेस 6 क्वोशंट 1/9 एज परसेंट। 6 क्वोशंट 1/9 एज डेसिमल, इसमें एज परसेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 क्वोशंट 1/9 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 55/9। इसको बदलना है ना परसेंट में, तो सीधा 55/9 इंटू 100%, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5500/9, तो ये हो जाएगा 6 1 0 9 1 9 1 0 9 1 9। देखना 611.11%, यही है। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 81/9, 81/9 को किस में चेंज करना है? परसेंटेज, है ना, एज परसेंट। तो 81/9 को क्या लिखा जा सकता है? 81/9, है ना। और इसको परसेंट में करने के लिए 81/9 इंटू 100%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 9 यानी कि 900, ये 900% है। ठीक है। फोर्थ, एक्सप्रेस 5 क्वोशंट 2/5, 5 क्वोशंट 2/5 एज फ्रैक्शन। तो इसका सॉल्यूशन होगा 5 क्वोशंट 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 27/5। फ्रैक्शन में तब्दील करना है इसे, तो ये परसेंट है ना। हाँ, परसेंट है, तो 27/5 इंटू 1/100, 1/100। तो कर दो, इसको काट दो पहले। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 डिवाइड करता है 27 को, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है, इंटू 100। तो इसका मतलब एक जीरो शिफ्ट हो गई। देखना जरा, यही है ना। इसमें किसमें? फ्रैक्शन में करना था, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में ऐसे कैसे ही कर दो। ये भी मैंने गलत किया है। कितना आ रहा है फ्रैक्शन में? बस इतना ही। हम कहाँ जा रहे हैं? इतना हो जाएगा, ठीक है। 27/500। और मैंने ये क्या किया? ये तो गलत है हमारा। हाँ, ये तो भाग करना है, मैंने गुना कर दिया, ये गलत था पूरा। ये इतना आंसर ठीक है। ठीक है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। लिखना है इसे, लिखना है। इसको तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, अगले वाले को देख लेंगे, ठीक है। करने भी तो हैं ये। फाइंड एक्स, एक करूंगा कोई सा भी। फाइंड एक्स इफ, फाइंड एक्स इफ, चार है ना, चार के चार एक से हैं चारों। पहला क्या है? 40% ऑफ एक्स इज 50। मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन ले लेते हैं।
40% ऑफ एक्स इज 50, यानी 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50, है ना। 40% का मतलब क्या हो गया, इंटू एक्स, इसी का तो है, कितना है 50। तो जो x निकालोगे आप तो 50 तो रहेगा ऐसे ही, और डिनोमिनेटर बनेगा यहाँ पे जाके ऐसे, ठीक है। ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, होता ही है। और ये 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ से क्या आ गया 25, 125 है क्या, देखना आंसर चेक करो, 125, ठीक है। चारों कर लोगे ये वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। What percent of 45 is 20? What percent of 25 is 20? क्या बोलता है, 45 है, 45 इज, यहाँ पे क्या है 20। What percent of 45 is 20? क्या कहता है हिंदी में कि 45 का कितना परसेंट 20 होगा, 45 का कितना परसेंट 20 होता है। हमने यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। तो हमने मान लिया x, लेट x परसेंट ऑफ 45 बी 20, ठीक है। हमने मान लिया कि 45 का x परसेंट कितना है 20 है, इसलिए 45 का x परसेंट 45 इंटू एक्स अपॉन 100, यही तो माना है। 45 का x परसेंट कितना माना 20, ठीक है बेटा। x क्या हो जाएगा, देखो 100 ऊपर जाएगा, और ये 45 कहाँ पे आएगा नीचे, समझे। ये 45 नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटे, ठीक है, 9 आ गया, और ऊपर से हमें मिलता है 400, है ना, 400 अपॉन 9, 36, 40, 36, यानी कि फिर से आंसर चेक करो, 44.44 है क्या, हाँ। तो वो उन्होंने डेसिमल में नहीं जाए गए, वो 4/9 कर देते हैं लोग परसेंट। भागे तो करना है, देखो 40, 44 क्वोशंट 4/9, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, व्हाट परसेंट ऑफ 2/9 इज, कौन सा करना है बताओ, 1, 2, 3, 4 में से थर्ड करें, तीसरा, क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ इज, ये है ना। मान लो लेट x परसेंट बी, मैंने गलत माना है क्या वहाँ पे, लेट x परसेंट, ठीक है, लेट x परसेंट ऑफ किसका 2/9 बी 1/3, ठीक है। हमने मान लिया कि x परसेंट 2/9 का 1/3 है, तो 2/9 का x परसेंट कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/3, तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो है वो ऊपर जाएगा 9 × 100, और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। अब देखो 2 से काट दिया हमने 50 आया, 50 आ गया, और 3 से इसे काट दिया 3, 150, 150%, 150% है वो, ठीक है। इसे तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिख लो। सवाल नंबर कौन सा है, 4th, अपने आप कर लोगे। देखो 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ अ टाउन आर मैन, 40% कितने हैं, 40% कौन है, मैन है, 35% है विमेन। टोटल
व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, टोटल परसेंटेज होती है 100, ठीक है कशिश, 100 में से घटा देंगे इन दोनों को, 40 और 35 कितना हो गया 65, और जो बचेगा वो चिल्ड्रन ही है। पांचवा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। द वैल्यू ऑफ ए लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। द वैल्यू ऑफ अ लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इट इज नाउ 18,000 रुपीज, है ना। इट इज नाउ 18,000 रुपीज। वट वॉज द प्राइस ऑफ द लैंड बिफोर इंक्रीज इन प्राइस, क्या था पहले। ये तो तब हुआ है ना जब 18,000, तो तब हुआ है जब 20% बढ़ गए इस पे। वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था पहले। कशिश आया कुछ सवाल समझ में? नहीं आया। सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। कोई चीज पहले कुछ थी, पहले कोई भी रेट था उसका, उसमें क्या हुआ, इंक्रीज आया। इंक्रीज क्या मतलब बढ़ गई, कितनी बढ़ी, अपने रेट का 20%, जितनी वो थी। यानी अगर 100 रुपए की चीज थी तो 120 की हो गई, सीधा सीधा सिंपल सिंपल से समझो। तो वो पूछ रहा है कि कोई चीज 20% बढ़ने के बाद 120 की हो गई, तो पहले उसका प्राइस कितना था, तो 100 था। ये चीज निकालनी है 18,000 रुपये। तो हमने क्या किया, देखो सपोज करो किसी चीज पे 20 रुपये बढ़े हैं और पहले वो चीज 100 थी, तो कितने की होगी 120। कैसे आया 120, 100 प्लस 20, यही तो आया 100 प्लस 20। तो ऐसे ही हमने मान लिया लेट x रुपीज बी द प्राइस बिफोर इंक्रीज। हमने माना कि इंक्रीज से पहले उसका प्राइस कितना था, x था, ठीक है। देखो अब तो x तो था ही, और उसमें कितने रुपए बढ़े, x का 20%। बेटा बढ़े भी तो हैं ये, अब समझ रहे हो। x तो थे ही और उसका 20% बढ़े, और ये हो गया 18,000। आया कुछ समझ या कोई प्रॉब्लम है, बता भाई। ये प्लस क्यों लगाया, आपको समझ में आ गया। ये तो इंक्रीज हुआ इतना रेट, और ये था ओरिजिनल प्राइस, तो दोनों को ऐड करके 18,000 बन गया, ठीक है। आया कुछ तानसी तनीषा। तो यहां से अब अगर हम देखें इसको, 0 से 0 खत्म, 2 1 जा 2 5 जा, यानी ये हो गया x प्लस एक्स अपॉन 5, किसके बराबर। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 5 आएगा, और यहां पे हो जाएगा 5x, हो जाएगा। कैसे हुआ, 1 5 जा 5 इंटू एक्स 5x, 5 1 जा, ठीक है बेटा। तो देखो 6x जो है ना वो किसके बराबर हो गया, 18,000 इंटू 5 हो गया, और x हो जाएगा 18,000 इंटू 5 अपॉन 6 ना। हाँ 100 क्यों आएगा, 6 से काटा इसे तो आया 3,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,000, तो 3,000 इंटू 5 15,000। तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 15,000 रुपये था। यानी पहले था वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये में क्या कितना बढ़ गया 20%। देखो 15,000 का 20% 3,000 होता है, तो 3,000 बढ़ने के बाद में कितना हो गया, वास्तव में 18,000 हो गया, जो कि दिया हुआ है। ये आया कुछ समझ या ऐसे ही हो। छठा, बहुत सारे सवाल x मान के होंगे, बहुत सारे सवाल 100 मान के होंगे, ठीक है। छठे में क्या दिया है, स्कूल हैज 1800 स्टूडेंट्स, 55 जिसमें कितनी 55% कौन है, गर्ल्स हैं, तो हमें निकालना है किसका, बॉयज़ का, तो निकाल दो। 1800 टोटल है, 55% उसमें गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स निकाल लो पहले, गर्ल्स निकाल लें। गर्ल्स जितने भी आएंगे 1800 में से घटा देंगे तो कौन बचेंगे, लड़के ही बचेंगे। या ऐसा करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं लड़कों की। 55% अगर लड़कियां हैं तो 45% कौन हुआ, बॉयज़ हो गए, 45% निकाल दो बस, कर लोगे। 7th पे आ जाओ। प्रताप पेड 20% ऑफ हिज सैलरी एज इनकम टैक्स। प्रताप पेड 20% of his salary, 20% of his salary as
इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में उसने कितने रुपए दे दिया? 20% दे दिया, रुपए तो नहीं है, परसेंटेज है। इफ ही इज लेफ्ट विद, नाउ ही इज लेफ्ट विद कितने रुपए हैं उसके पास? 85,500। इतने रुपए उसके पास बचे हैं, तो वो पूछ रहा है फाइंड हिज सैलरी, उसकी टोटल सैलरी बताओ। ये जो कब बचे, ये जब उसने 20% क्या किसको दे दिया? इनकम टैक्स को। एक सैलरी मिली थी उसे, एक सैलरी का कितना 20% उसने किसको दे दिया? इनकम टैक्स को दे दिया। बची कितनी? ये बची। यानी जो पैसे थे इनकम टैक्स के पैसे घटाने के बाद में उसको पास में ये पैसे बचे, हमने उसकी सैलरी मान लें। लेट ₹X बी हिज सैलरी। ठीक है बच्चों, देखो टोटल सैलरी X थी, उसने X का 20% किसको दे दिए? इनकम टैक्स को। यानी X में से X घटाए गए, ये तो कहां पे चले गए? इनकम टैक्स को, और बचे इतने। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं है ना। तो X माइनस अगेन ये 5 हो गया, यानी X/5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पे जो होगा 5 LCM आ जाएगा, यानी 5x माइनस x इक्वल्स टू 8560, और ये 4x/5 इक्वल्स टू, और x का वैल्यू हो जाएगा 8560 इंटू 5/4। 4 से काटो इसे, तो ये आएगा 4 से काटने के बाद में 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ठीक है 27। देखना जरा, 10,700 इज द सैलरी। 10,700 रुपये थी उसकी सैलरी। ठीक है कशिश, उसका 20% उसने किस में दे दिया? टैक्स में दे दिया। तो टैक्स में उसके जब दे दिया तो उसके पास कहाँ बचा? तो इसमें से सैलरी में से जो दिया उसने वो निकाला, तो कितना आया? 8,560 रुपये। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दूँ। देखो 20% दिया उसने किसको? इनकम टैक्स को। तो उसके पास कितना बचा? 80% बचा। अरे बचा ना बचा, तो 80% बचा है, तो वो कितने रुपए हैं? 8560 है या नहीं? उसकी सैलरी का 80% कितना है? 8560 रुपये। अगर मैं इसको 1% पे लाऊं तो 8560/80 हो जाएगा, हो जाएगा। और सैलरी कितनी होती है? कोई भी चीज़ 100% होती है, कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। तो 100 हो जाएगा गुना 100। तो इसे काटा 20 चौका 80, 25 ज़ा आ गया ना, आ गया वही, आ गया वही का वही। तो इसे काटा तो क्या आया? 2140, हाँ गुना 5, वही आएगा 10,700। भाई किसी भी चीज़ का 80% क्या है? 8,560 है। हमने 1% निकाल लिया, ये आया। और कितना निकालना है? 100% निकालना है उसका। तो आगे इतने कितने कर लोगे? चलो इसे करो, लिखो इसे।